हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज है मेरा डे 2 और हमारा टॉपिक है वायरल हेपेटाइटिस। चलिए शुरू करते हैं वीडियो वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। वायरल हेपेटाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो वायरस के कारण फैलता है। यह वायरल हेपेटाइटिस दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जिसको बोलते हैं संक्रमण हेपेटाइटिस और नंबर 2 जो होता है रक्त जनित हेपेटाइटिस। ठीक है, तो वायरल हेपेटाइटिस जो होता है ये खाना और पानी से फैलता है और जो रक्त जनित हेपेटाइटिस होता है ये जैसे शरीर की तरल पदार्थों से बनता है। तो ये जो वायरल हेपेटाइटिस है इसमें हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई पाया जाता है। ये जो रक्त जनित हेपेटाइटिस है इसमें हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी पाया जाता है। ठीक है, तो आमतौर में देखा जाता है तो हेपेटाइटिस सी सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है और उसके साथ साथ हेपेटाइटिस बी भी उसके बराबर ही खतरनाक माना जाता है। तो जो विकासशील वाले देश है उसमें भी इस हेपेटाइटिस की बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो इसके लिए हेपेटाइटिस के ऊपर आम जनता को बहुत ज़्यादा ही जागरूक होना चाहिए। जान लेते हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में। वायरल हेपेटाइटिस देखा जाए तो आमतौर पर हेपेटाइटिस ए का संक्रमण सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि यह दूषित भोजन और पानी की वजह से होता है। खाने पीने से यह शरीर के अंदर जाता है और लीवर को प्रभावित करता है। वैसे तो इसके संक्रमण के भी इलाज उपलब्ध है लेकिन ज़्यादातर परेशानी अपने आप ही ठीक हो जाती है। हेपेटाइटिस ए की वजह से शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, थकान महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, बुखार चढ़ना, हल्का मितली जैसा महसूस होना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, चक्कर आना, ऐसी परेशानियां होती है। ई के बारे में वैसे तो ये भी दूषित खाना या पानी की वजह से ही होता है किंतु यह हेपेटाइटिस ए से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। यह बीमारी ज़्यादातर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को होते हैं। अगर यहाँ प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को हो जाती है तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है यह बीमारी। वैसे तो इस बीमारी का कोई वैक्सीन और इंजेक्शन नहीं बना है। इसका सबसे मुख्य बचाव ही इस बीमारी का निवारण है। इसीलिए साफ पानी पिए, शुद्ध भोजन कीजिए ताकि यह हेपेटाइटिस आपके शरीर में प्रवेश ना करे और आपके लीवर को खराब ना करें। लीवर ही शरीर का एक ऐसा अंग है जो बहुत ही ज़रूरी है। अगर लीवर ही खराब होगा तो आपका शरीर अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए समय रहते अपने डॉक्टर से चेकअप कराएं और ब्लड एलएफटी यानी लीवर फंक्शन टेस्ट करवाएं जिससे आपको पता चले इस बीमारी के बारे में। तो अब हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में। वायरल हेपेटाइटिस के मामले में सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने वाला हेपेटाइटिस ये हेपेटाइटिस बी ही होता है। इसका नाम सबसे पहले आता है। हेपेटाइटिस बी धीरे धीरे लीवर को संक्रमित करता है। भारत के कुछ राज्यों में यह बीमारी बहुत ही ज़्यादा होती है। ज़्यादातर मामले में यह लीवर में चोट लगने के कारण होती है। हेपेटाइटिस बी एक खतरनाक बीमारी है। इसकी वजह से लीवर कैंसर भी हो सकता है। हेपेटाइटिस बी का टीका अभी उपलब्ध है। इसका इलाज आसानी से हो सकता है। अब बात करते हैं हेपेटाइटिस सी के बारे में। हेपेटाइटिस सी भी हेपेटाइटिस बी की तरह ही बहुत ही खतरनाक होता है। लीवर सिरोसिस या लीवर कैंसर का खतरा इसमें भी होता है। हेपेटाइटिस सी का इलाज संभव है। हेपेटाइटिस सी ज़्यादातर रक्त संक्रमण की वजह से फैलता है। समय पर इसकी पहचान और इलाज बेहद ज़रूरी होता है। हेपेटाइटिस सी का इलाज अगर समय पर नहीं होता है यह लीवर को खराब कर देती है। तो अभी आपने सुना होगा लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर। तो आने वाले वीडियो में भी मैं इसके बारे में डिटेल से बात करूँगा। तो इसके बारे में भी जानने के लिए आप मुझे लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे बचने का सबसे आसान तरीका आप साफ़ और अच्छा स्वच्छ खाना और पानी पीजिए। इससे आपका लीवर बहुत ही तंदुरुस्त रहेगा। तो आइए जानते हैं ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल के बारे में। सबसे पहले प्रोटोकॉल आपको साफ़ सुथरा भोजन और साफ़ सुथरी पानी पीना है जिससे आपका लीवर ठीक रहे, स्वस्थ रहे। और ट्रीटमेंट अगर आपको परेशानी हो जाए तो इसमें आता है टैबलेट, रेबेटॉल आता है, फिर ओमेप्रोजोल, डोम्पेरिडोम के साथ में ले सकते हो।
फिर इसके साथ कोई लीवर टॉनिक ले सकते हो, या लूक्टोलूज सिरप आती है वो भी ले सकते हो। लेकिन आप घर पे घरेलू इलाज ना करें, आप अपने डॉक्टर की सलाह या डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलें। धन्यवाद। वीडियो में बने रहने के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।